हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेनपाई स्पीक्स। मैं हूं आपका सेनपाई और आज हम कवर करने वाला है यू साइन इन मूनलाइट का चैप्टर 2। ओके, तो चैप्टर 2 का पहला पैनल स्टार्ट होता है। हमें एक लड़की दिखाया जाता है जो कि हमें फर्स्ट चैप्टर में दिखी थी, जिसका फ्लैशबैक ताकुया को बार बार आ रहा था। एज अ नैरेटर ताकुया हमें बोलते हैं उस लड़की का नाम है मेइको, जो कि 15 साल की उम्र में मर गई। ये असल में ताकुया का लेट सिस्टर थी। वो कार एक्सीडेंट में मारी गई थी जब वो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ता था। फिर पैनल शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ताकुया प्रे कर रहा है अपने बहन के लिए, और ताकुया सोच रहा होता है अब मैं रियलाइज़ करता हूँ मैं वही सेम हाई स्कूल में जा रहा हूँ एज अ फर्स्ट ईयर, जैसे मेरी बहन पहले जाया करती। और फिर ताकुया प्रे करते हुए मन में बोलता है मेइको को वह तरह से मामेजू के बारे कि मामेजू बहुत डेलिकेट, और जैसे कि मामेजू को मरने का कभी डर ही नहीं लगा। फिर ताकुया सोचता तुम्हें कैसा लगा था मेइको जब तुम मरने वाली थी। फिर हमें ताकुया को दिखाया जाता है जो सीलिंग की तरफ देखकर कुछ सोच रहा होता है अपने रूम में बैठ। फिर उसे याद आता है अरे एलमोन क्रस पॉकी, वो तो मैंने मामेजू को देना भूल ही गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ताकुया हॉस्पिटल के उसी रूम के सामने खड़ा हुआ है जहाँ पे मामेजू एडमिट है, और वो सोचता है मुझे लग रहा है कि मैं उसे बॉर्डर करूँगा क्योंकि मैंने उसका प्रीसियस मेमेंटो पिछली बार जब गया था तोड़ दिया था। फिर ताकुया सोचता है पर क्यों क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसके साथ रहना, इसलिए क्योंकि वो मेइको की तरह दिखते थे। फिर दिखाया जाता है ताकुया एटलीस्ट वो घुसता है और तब अपने बहन के बारे में सोच रहा होता कि उसके डेथ के बारे में मुझे कभी उसका मीनिंग पता ही नहीं चला। अब मुझे लगता है शायद अगर मैं मेइको के साथ रहता तो उस मीनिंग के बारे में समझ पाता कि वो क्यों मर गई। फिर से मामेजू को लगता है कोई आया है और वो ऊपर देखती है और देखती है ये तो ताकुया है, और बोलती है तुम्हें एटलीस्ट घुसने से पहले हाय तो बोलना चाहिए। फिर ताकुया बोलता है तुम क्या लिख रही हो। मामेजू जल्दी नोटबुक को बंद करके बोलती है इट्स अ सीक्रेट। फिर ताकुया एलमंड क्रश को उसके सामने रख के बोलती है ये रहा तुम्हारा एलमंड क्रश। फिर हमें दिखाया जाता है मामेजू से एलमंड क्रश को खा के बोलते हैं बहुत अच्छा है, और फिर वो ब्लश करती है और बोलती है ये इसका टेस्ट थोड़ा अलग है पर बहुत अच्छा है। फिर मामेजू बोलती है वेल देन मैं तुम्हें अपने सीक्रेट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। फिर मामेजू नोटबुक दिखा के बोलती है ये देखो मैंने आज लिखा है इसमें कि मुझे क्या क्या करना है, मतलब मेरा लास्ट वेज मरने से पहले। क्योंकि मैंने जब पिछली बार चेकअप में गया था मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मेरे पास और टाइम कितना बाकी है। फिर डॉक्टर ने बोला था हाफ अ ईयर अराउंड समथिंग, ऐसा ही कुछ। एंड देन मुझे लगा मरने से पहले कुछ वर्दी थिंग कर लेना चाहिए, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर ताकुया पूछता है क्यों। फिर मामेजू बोलती है मैं हॉस्पिटल के बाहर जा नहीं सकती, मुझे अलाउ ही नहीं है। फिर ताकुया बोलता है तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे रिपेंट करना है। मैंने वो स्नो ग्लोब गलती से जो तोड़ दिया था तुम्हारा, मैं वो सब करूँगा जो तुम मुझे बोलोगी, एज लॉन्ग एज पॉसिबल कि मैं वो कर पाऊँ। मामेजू शर्मा के बोलते हैं तुम सच में मुझे हेल्प करना चाहते हो। ताकुया बोलता है ऑफ कोर्स आई प्रॉमिस। फिर मामेजू थोड़ा सोच के बोलती है मैंने आज कुछ एक अच्छा चीज़ लिखा है जो मुझे करना है, सो मुझे सुनना चाहोगे। फिर हमें ताकुया को दिखाया जाता है कि जो सोच रहा होता है और ख़ुद से बोल रहा होता है दैट टाइम आई हैड अ फीलिंग कि एक बार मैंने उससे एग्री कर लिया तो फिर मैं पीछे नहीं हट पाऊँगा। फिर नेक्स्ट वीक हमें दिखाया जाता है ताकुया को जो कि एक थीम पार्क के सामने खड़ा हुआ है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि तब मामेजू ने क्या बोला था एक वीक पहले जब वो उसने मिलने गया था। फिर हमें दिखाया जाता है मामेजू को जो ताकुया को बोल रही होती है कि द थिंग्स ऑफ द लीस्ट आई वांट टू डू बिफोर आई डाई, मैं चाहता हूँ वो तुम करो इंस्टीड मेरे जगह। फिर तुम मुझे आके बताओ कि तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस हुआ। फिर वो बोलती है मुझे मरने से पहले एक बार थीम पार्क जाना है। फिर हम फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है ताकुया सोच रहा होता है कि हाउ अनरीजनेबल। फिर वो खुद से बोल रहा होता है सो फर्स्ट मुझे क्या करना था। फिर हमें रोलर कोस्टर राइड दिखाया जाता है जहाँ पे ताकुया बैठ कर उसका हालत ख़राब हुआ होता है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि ताकुया राइड चढ़ने के बाद जब वापस आ रहा होता है उसका पैर काँप रहा है और खुद से ही बोल रहा है मैं इसमें फिर से कभी नहीं चढ़ूँगा जीवन में, और खुद से बोल रहा होता है कि ये एक वर्स्ट राइड है जो ह्यूमैनिटी में कभी बनाया गया था। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मामी से बोलती है आफ्टर थ्रिल राइड मुझे करना है। फिर प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ताकुया हाँफते हुए बोलता है एक दुकानदार को एक आवर लवली फर्स्ट प्रेफेट एक ही देना प्लीज़। दुकानदार सोचता है और बाकी लोग के आसपास भी उसकी तरफ देखते हैं कि ये तो कपिल लोग खाते हैं, ये अकेला क्या खाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है ताकुया फिर से अपने हॉस्पिटल में जाता है मामेज़ू से मिलने, और वहाँ पे वो मामेज़ू को कहानी और वो फ़ोटोज़ दिखा रहा है होता है जो मामेज़ू को करना होता है और वो गया था उसे पूरा करने। मामेज़ू तस्वीर देख के हंसते हुए बोलती है यू आर द बेस्ट ताकुया, और वो और ज़ोर से हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें कैसा लगा, डिड यू हैव फन। ताकुया को पता था कि मामेज़ू उसके साथ मॉक कर रहे और वो बोलता है मुझे लगता है इससे बेटर तो मैं रॉकेट में चढ़ के मर जाऊँ। मामेज़ू हंसते हुए ताकुया को बोलती मुझे लगा ही था थीम पार्क कोई अकेले जाने की जगह नहीं है। फिर वो एक पेपर पास करती है ताकुया को और बोलती है ये रहा मेरा नेक्स्ट विश, और वो तस्वीर को दिखा के बोलते हैं दिस इज़ राइट हियर। ताकुया देख के बोलता है स्मार्टफोन। वो कहती है हाँ एक स्मार्टफोन, मैं सबको देखता हूँ कि सब रात जाग जाग कर एक दूसरे से बात करते हैं स्मार्टफोन से और टेक्स्ट भी करते हैं, मुझे भी करना है। ताकुया सोचता है कि ये पागल हो गई है, और फिर ताकुया ओके आई विल टेक माई लीव बोल के निकल ही रहा होता है। फिर मामे से चिल्ला के बोलते हैं वेट अरे रुको यार। फिर मामे से अपना फ्लिप फ़ोन दिखा के बोलती है ये देखो मैं अपना फ्लिप फ़ोन यूज़ करती हूँ, 4 साल हो गए इसे यूज़ करते हुए मुझे, तुम्हें नहीं लगता ताकुया ये बहुत सैड है। ताकुया पीछे देख कर बोलता है पर स्मार्टफोन बहुत पैसा लगता है क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, तुम्हारे पास पैसा है। फिर मामे से जल्दी जल्दी अपना बैग खोलती है और बोलती है हाँ है मेरे पास, ये देखो। फिर वो दिखाती है एक न्यू ईयर गिफ्ट कार्ड। फिर वो बोलती है कि ये लो मैं इसका पिन तुम्हें बताता हूँ। फिर ताकुया शौक होकर बोलता है ये तुम्हें सब किसी को नहीं बताना चाहिए, ऐसे ही किसी को तुम पिन नहीं दे सकते। फिर मामे से कन्फ्यूज़ होकर बोलते हैं पर क्यों। फिर ताकुया बोलता है वेल देयर आर सम बैड पीपल्स आउट देयर जो कि इसको यूज़ कर सकता है। फिर मामे से बोलती है क्या तुम उस बैड पीपल से एक हो। फिर वो बोलती है इट्स फाइन ताकुया, मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ। हमें दिखाया जाता है ताकुया अपने घर से कहीं जा रहा होता है और उसकी मम्मी अचानक पीछे से बोलती है इस लेट हो चुका है, तुम कहाँ जा रहे हो। ताकुया बोलता है आई वांट टू प्ले आउटसाइड अ बिट। फिर उसकी मम्मी बोलती है मेरे को ने ये सेम बात कहा था उस दिन। ताकुया तुम मरोगे तो नहीं ना। फिर ताकुया बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, आई विल बी फाइन। फिर वो जाने लगता होता है और उसकी मम्मी बोलती है इफ़ समथिंग हैपेंड टू यू आई विल, और ताकुया उसकी मम्मी का बात बीच में ही काट के बोलता है आई विल बी फाइन। फिर हमें दिखाया जाता है ताकुया सोचता है व्हेन मेइको डाइड माई मदर बिकेम अ पैरानॉइड ओवर द थिंग्स शी लेफ्ट। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ताकुया को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन के अंदर है और सोच रहा होता है। उसकी मम्मी हर वक्त उसे कहती रहती है ससामे मत खाओ नहीं तो तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो सकता है, या फिर जूडो मत करो तुम्हारा नेक टूट के तुम मर भी सकते हो। और ताकुया सोचता है माई मदर्स माइंड हैज़ बिकम द मेस्ड अप। फिर हमें दिखाया जाता है ताकुया एक फ़ोन के स्टोर में घुसा है और वहाँ पे देख ही रहा होता है और सोच रहा होता है कि जब मेको मरी थी वो भी डिप्रेशन में चला गया था और बिकॉज ऑफ दैट उसे काउंसलिंग में जाना पड़ा था पास्ट में। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर ताकुया का पूछ रहा है कभी तुम्हें मरने का मन किया है या फिर तुम ठीक से खा रहे हो कि नहीं। फिर ताकुया बोलता है कि एट दैट टाइम मैंने बोला था आई वाज फाइन। फिर हमें मामीज़ू को दिखाया जाता है जिसके हाथ में फ़ोन है और वो खुशी से बोल रही है कि अब मैं भी पार्ट हूँ इस एडवांस सिविलाइजेशन का
ये, और बोलती है ताकुया अब मैं तुम्हें से टच में रहूँगा इजीली। फिर ताकुया अपना नंबर मामेजू के फ़ोन में सेव कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ताकुया अपने क्लास में है और वो देखता है कि उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया हुआ होता है और वो देखता है वो मामेजू ने किया था मैसेज जिसमें लिखा होता है थैंक यू। फिर हमें आफ्टर द स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि वो फिर से हॉस्पिटल में जाता है मामेजू से मिलने, पर इस बार उसे वहाँ दिखता है मामेजू की मम्मी भी वहाँ होती है। मामेजू की मम्मी ताकुया की तरफ बोलती है तुम फिर से आए हो यहाँ, पर तब ताकुया सोचता है ये मेरा सेकंड टाइम मीटिंग होगा मामेजू के मम्मी रित्सु-सान से, और ताकुया रिप्लाई में बोलता है गुड आफ्टरनून। फिर हमें दिखाया जाता है कि मामेजू की मम्मी जा रही होती है और मामेजू को बोल रही होती है कि ज़्यादा देर तक मत जागना और जल्द से जल्द सो जाना। मामेजू हाँ बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है मामेजू ताकुया को देख के बोल रहे हैं तुम आज कुछ ट्रबल में लग रहे हो। ताकुया चाहे साइलेंटली बोलता है इट्स नॉट अ बिग डील बट मेरा ईयरफोन टूट चुका है। मामेजू उसकी तरफ देख के बोलते हैं इज़ इट एक्सपेंसिव। ताकुया बोलता है नो नॉट रियली, पर ताकुया मन में सोच रहा होता है कि ये मुझे मेको ने बर्थडे गिफ्ट में दिया था जब वो ज़िंदा थी, उसके पार्ट टाइम जॉब के फर्स्ट मनी से मुझे ख़रीद के दिया था ये ईयरफोन। फिर उसी सोच के बीच में मामेजू ताकुया को बोलती है ताकुया कुन तुम ऐसा कुछ करना चाहोगे जो हमें नहीं करना चाहिए। ताकुया शौक में बोलता है हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मामेजू और ताकुया नीचे उतर रहे सीढ़ी से। ताकुया मामेजू को बोलता है आर यू श्योर अबाउट दिस। मामेजू बोलती है हाँ नीचे बस एक स्टॉल है वहीं पर ही जाएंगे हम लोग। जाते हुए बार बार ताकुया पीछे मुड़ के पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। मामेजू इरिटेट होकर बोलती है गॉस मुझे एक ओल्ड लेडी की तरह ट्रीट मत कर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग नीचे वाले स्टॉल में पहुंचते हैं और मामेजू उसे दिखाकर बोलती है कि ये देखो देयर इट इज़। फिर मामेजू एक स्टॉल के स्टैक से निकालती है एक ईयरफोन और बोलती है कि ये देखो ये तुम्हारे ईयरफोन जैसा दिख रहा है। फिर वो लोग उस ईयरफोन को ख़रीद लेते हैं। फिर मामेजू वो ईयरफोन ताकुया को देके बोलती है नेक्स्ट टाइम से संभाल के रखना इसको। फिर ताकुया उसको लेके बोलता है ऐसा नहीं कि मैं पहले वाला हेडफोन संभाल नहीं रहा था। फिर ताकुया देखता है मामेजू कुछ बोल नहीं रही होती है। फिर ताकुया पूछता है व्हाट्स रॉन्ग, डू यू हैव समथिंग टू से। फिर मामेजू अचानक ताकुया के ऊपर गिर जाती है। फिर ताकुया पैनिक करके बोलता है व्हाट्स ऑल ऑफ अ सडन, क्या कर रही हो तुम। मामेजू उसे पकड़ के बोलती है कि आई एम सॉरी ताकुया, मेरे में और बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है मेरे बॉडी में। फिर नरेटर ऐसे ताकुया हम लोग को बोलता है उस इंसिडेंट के बाद पूरे हॉस्पिटल में हलचल मच गया था मामेजू को लेकर। फिर ताकुया एज अ नरेटर हमें बोलते हैं आफ्टर रफली 1 घंटे के बाद मामेजू को अपने वर्ड में पहुंचा दिया गया। रित्सु-सान जो मामेजू की मम्मी थी जो घर की ओर जा रही थी उसे बीच रास्ते में से गाड़ी घुमा के फिर से आना पड़ा मामेजू के पास, और यह क्लियर था कि रित्सु-सान बहुत अपसेट थी। फिर हमें दिखाया जाता है मामेजू अपनी मम्मी की तरफ देख के बोल रही है प्लीज़ मेरी तरफ ऐसा स्केरी फेस बना के मत देखो, ये टाइम टू टाइम होता ही रहेगा डजंट इट। फिर नर्स मामेजू की तरफ देख के बोलती है वेल बिकॉज ऑफ समथिंग रिफ्लेक्स यू आर डूइंग माइट हैव कॉज्ड दिस। फिर हमें दिखाया जाता है रित्सु-सान अपने कोल्ड वॉइस में ताकुया को बोल रही होती है एज अ वार्निंग मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूँगा ताकुया, मैं नहीं चाहता कि तुम मामेजू के साथ फिर से कभी मिलने आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इनकरेज करना बंद करो अभी, और हो सके तो तुम ये लास्ट विज़िट करना मामेजू को और फिर कभी मत आना। फिर हमें दिखाया जाता है मामेजू रोते हुए बोलती है ये ताकुया कुन का फॉल्ट नहीं है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकुया मामेजू को बोलती है आर यू ओके मामेजू। मामेजू बोलते हैं या, और हमें दिखाया जाता है अभी भी मामेजू के आँख से पानी टपक रहा होता है
और वो बोलती है दीज आर फेक टीयर्स, पर मैं इसे रोक नहीं सकती। फिर ताकुया बोलता है आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, और मामेजू को अपना रुमाल पास करके बोलता है ये लो। और मामेजू बोलती है ताकुया कुन यू आर समटाइम्स सो काइंड। ताकुया बोलते हैं तुम्हें समटाइम्स ऐड करने का ज़रूरत नहीं था, मैं हर समय तुम्हारे साथ काइंड ही रहता हूँ। फिर मामेजू थोड़ा एक्साइटमेंट में अचानक बोलती है ताकुया आई ऑलवेज यूज़ यू, सो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर ताकुया अचानक बोलता है आई विल ट्रेजर इट, द ईयरफोन। फिर मामेजू उसकी तरफ देख के समझ जाती है कि वो क्या बोलना चाहता है, कि मामेजू ने ऑलरेडी उसके लिए एक हेडफोन खरीद के दिया, यही उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर ताकुया बोलता है अब ऐसा फेस मत बनाओ। फिर मामेजू हल्का हंस के बोलती है आई वॉज बॉर्न विथ दिस फेस। तो यहाँ पे हम लोगों का यू साइन इन अ मूनलाइट चैप्टर 2 ख़त्म होता है। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।